अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा पफ स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की ये जो वीडियो है इसमें आपको दो स्लीव्स के डिज़ाइन सीखने को मिलेंगे। बॉटम वाली साइड पे भी हम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स की जो टोटल लंबाई है वो तकरीबन 26 इंच ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल लंबाई थी वो हमारी 26 इंच है। अब चौड़ाई यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारे स्लीव्स हैं तो हमारी चौड़ाई यहाँ पर 9 इंच है। अब हमने स्लीव्स को रफ़ साइड पे अच्छे से सेट कर लिया है, यानी कि रफ़ साइड वाला फैब्रिक इसका ऊपर वाली साइड पे हमने सेट कर दिया है। अब आपका जो भी तैयार स्लीव्स का साइज़ होगा वो यहाँ पर लेना है। तो मैंने तैयार स्लीव्स का साइज़ 20 इंच लिया है, यानी कि 20 इंच मैंने अपना जो साइज़ है वो तैयार लिया है। 6 इंच जो साइज़ है वो हमने ऊपर वाली साइड पे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर इन दोनों निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिलाकर बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी है ताकि हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। अब हमने यहाँ पर जो नॉर्मल स्लीव्स हैं उसका पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नीचे वाली साइड पे 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब हमने टोटल जो स्लीव्स का आर्म होल का साइज़ है वो यहाँ पर लेना है कि हमें कितना चाहिए। तो मैं 8 इंच ले रही हूँ। 8 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है। अब यहाँ पर 3 इंच के मार्जिन से जो निशान लगाया था इसको भी इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लूँगी ताकि आपको अच्छे से इस मार्जिन की समझ रहे। अब यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन हमने, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इस मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। बाकी का जो मार्जिन होगा उसमें इस तरह से हमने शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है स्लीव्स की शेप ड्रॉ करने में। तो यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली है। अब आपका जो भी साइज़ हो आपने इस तरह से आर्म होल की स्लीव्स के बॉटम की बिल्कुल गुलाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा 7.5 इंच बन रहा है टोटल साइज़, तो मैं यहाँ पर 8 इंच लूँगी, यानी कि थोड़ा लूज़ अपना साइज़ मैं यहाँ पर रखूँगी। तो 8 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। टोटल हमारा डबल फोल्ड में ये मार्जिन 4 इंच आ गया है। अब नीचे वाली साइड पे इस तरह से हमने एक निशान लगाया है, यानी कि ये निशान हमारा जो है तैयार मार्जिन का है 8 इंच। और इस तरह से इन दोनों निशानों को हमने जो तैयार हैं इनको इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अभी हमने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ड्रॉ नहीं किया। आपका जो भी साइज़ हो आपने इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाया था इस मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से अपना जो स्लीव्स की जो शेप है सेम उसके मुताबिक अपना पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। तो यहाँ पर टोटली जो हमारे स्लीव्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुके हैं। अब ऊपर वाला जो साइज़ है इसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 3.5 इंच रखनी है। लंबाई मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्स्ट्रा लंबाई हमारे पास 6 इंच है। ये बिल्कुल परफेक्ट लेडीज़ पफ स्लीव्स का साइज़ है। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही खूबसूरत सा ये आपका डिज़ाइन रेडी होगा। अब यहाँ पर इन निशानों के मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने यहाँ पर हल्की सी शेप को इस तरह से इन दोनों शेप्स को ना आपस में मिलाते हुए थोड़ी सी जो शेप है राउंड उसको ड्रॉ कर देना है। ऊपर वाली साइड से भी इस तरह से हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटली जो हमारा स्लीव है वो पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने अपने स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। ये स्लीव्स का डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हुआ है। एंड पर मैंने इसकी जो शर्ट की फ़ाइनल लुक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पर जो जहाँ तक हमारे तैयार स्लीव्स हैं वहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रंट साइड का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वहाँ पर हम फ्रंट साइड की हल्की सी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तकरीबन आधा इंच मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने बॉटम वाली साइड पर इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देनी है अपने स्लीव्स में, मतलब सिंपल नहीं रखने। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं हल्की सी इस तरह से गुलाई शेप ड्रॉ कर लूँगी। गुलाई शेप मैंने ड्रॉ की है, इसके मुताबिक इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अपने स्लीव्स की।
यहाँ पर मैंने अपने स्लीव्स के बॉटम की भी कटिंग कर दी है अच्छी सी। अब हमने स्लीव्स को इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से इसको खोल लेंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब हमने एक स्लीव्स को यहाँ पर अलहदा कर लिया है, सिंगल स्लीव है हमारे पास। अब इसके सेंटर में इस तरह से एक छोटा सा कट लगा देंगे। कट लगा दिया है हमने। अब यहाँ पर हम स्लीव्स के पिनटिक्स डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पिनटिक्स का जो रुख है ना वो ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 इंच का मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा, तो तकरीबन 5 से 6 पिनटिक्स जो है ना ये हमारे बहुत ही अच्छे से डल जाएंगे, यानी कि टोटल 1-1 इंच का पिनटिक्स जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से डल जाएगा। एक के बाद एक पिनटिक्स को हमने सेट करते जाना है और इसी तरह से इसको पिनअप करते जाना है। जब आप पहले पिनअप, अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा ये डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने डिज़ाइन को पिनअप कर लें। पिनअप कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा जो है ना वो तैयार होगा। अब जो हमने सेंटर में कट लगाया ना वहाँ पर हमने एक ही रुख में पिनटिक्स डालने हैं, यानी कि पिनटिक्स का रुख ऊपर की तरफ रखना है। जिस तरह से मैं सेट कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपने सेट करते जाना है। तो यहाँ पर एक साइड पे टोटल हमारे 5 से 6 पिनटिक्स जो हैं हमने डाल लिए हैं। ये देखें यहाँ पर हमारा सेंटर आ गया है। सेंटर में थोड़ा सा ना बड़ा पिनटिक्स मैंने डाला है ताकि शेप इसकी बहुत ही अच्छी सी बने। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे जो पिनटिक्स डालना है, ये देखें यहाँ पर हमने दोनों पिनटिक्स को आमने सामने, इनका जो रुख है बिल्कुल आमने सामने रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने रुख इसका चेंज कर दिया। ये देखें, दोबारा से मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए कि इनका रुख यहाँ पर हमने चेंज कर लिया है, यानी कि दूसरी साइड के जो पिनटिक्स है रुख उनका भी ऊपर की तरफ रहेगा। तो अब यहाँ पर एक ही साइज़ का पिनटिक्स हमने सेट करते जाना। जिस तरह से एक साइड पे डाले हैं सेम उसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अपना जो डिज़ाइन है उसको इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसके साथ हमने बहुत ही खूबसूरत सा हाफ़ कॉलर जो नेक है उसको रेडी किया है। उसका भी जो वीडियो है वो मैंने एंड स्क्रीन में आप लोगों के साथ फाइनल शेयर कर दिया है, लेकिन उसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी ताकि आप इसी तरह का नेक और स्लीव्स का डिज़ाइन बनाकर अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लुक दे पाएँ। अब यहाँ पर टोटली पिनटिक्स हमने डाली है। जहाँ तक हमने निशान लगाया था, छोटा सा कट लगाया था, वहाँ तक हमारा जो डिज़ाइन है दोनों साइड का ये देखें रेडी हो चुका है। पिनटिक्स बिल्कुल एक जैसे रखने हैं, मार्जिन ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करना। ये फिर से मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आपने अपने आर्म होल की शेप अच्छे से नाप लेनी है। देखें आधा इंच ज़्यादा है, कम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तैयार हमें 8 इंच चाहिए था जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमने जिस तरह से ये पिनअप किया है ना अपने स्लीव्स को, इसी तरह से इसकी एक एक पिन को निकालते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। ये विस्कोस का फैब्रिक है, ये भी तकरीबन रेशमी फैब्रिक में ही आ जाता है। तो इस पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन रेडी कर लिया है। तो अगर आप खद्दर या किसी भी फैब्रिक पे बनाएंगे, सर्दियों में इनकी लुक कमाल की आती है। तो आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। छोटी बच्चियों के लिए भी मैं ये डिज़ाइन पफ स्लीव्स के साथ बहुत ही खूबसूरत सा फ्रिल स्लीव्स वाला डिज़ाइन बना चुकी हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन ये लेडीज़ के लिए है और पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। लड़कियाँ भी ट्राई कर सकती हैं, कमाल का डिज़ाइन है। अब यहाँ पर हमने जो तैयार निशान लगाया वो तकरीबन 5 इंच के मार्जिन से हमने स्लिट रखा है और इस तरह से फ़िटिंग कर ली है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़िटिंग करना होगी बॉटम का डिज़ाइन बनाने के लिए। फ़िटिंग की सिलाई यहाँ पर मैंने लगा लिया है। यहाँ पर आपने स्लीव्स को इस तरह से पहन के चेक कर लेना है कि आपका स्लीव्स बिल्कुल इजी रहना चाहिए, ठीक है। किसी किस्म का खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर खिंचाव हो तो अपनी सिलाई को दोबारा से लगा लें। अब यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर स्लीव्स के फैब्रिक को इस तरह से हमने खोल लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम स्लीव्स में बहुत ही खूबसूरत से डोरी लूप्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑल ओवर फैब्रिक है, यानी कि मेरा सेम ही सूट है, तो मैंने सेम ही डोरी स्टिच की है। और यहाँ पर मैंने टोटली 4 डोरियाँ यहाँ पर कट करके लगा तो दी थी, लेकिन टोटल मेरे बटन 3 थे तो बाद में मैंने एक कम कर दी थी, ठीक है। तकरीबन 2.5 इंच मैंने डोरी की जो लंबाई है वो यहाँ पर रखी है। मैंने मीडियम साइज़ का बटन लगाया है। अगर आप रेडीमेड बटन लगा रहे हैं तो आप अपने बटन के हिसाब से अपने डोरी लूप्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एक के बाद एक डोरी लूप्स को लगाते जाएंगे। इस तरह से अगर आप डोरी लूप्स लगाते हैं ना तो यकीन करें कि आपका स्लीव्स ऐसे गिरा गिरा नहीं रहेगा। जब हम स्लीव्स को ऊपर की तरफ करते हैं ना, ऐसे बाजू को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो हम इस तरह का कट वाला कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो स्लीव्स हमारे फोल्ड हो जाते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप
डोरी लूप्स का कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको स्लीव्स की लुक कमाल की आएगी। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल ओरेब फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है मेरे ख्याल से। इसको हमने डबल फोल्ड में इस तरह से सिलाई लगा लिया है। ये उसी तरह से ओरेब फैब्रिक लेना है जिस तरह से हम नेक की बैक साइड पे ओरेब फैब्रिक लगाते हैं, सेम उसी तरह से तिरछा फैब्रिक कट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइड से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन मैं कट कर दूँगी। अब यहाँ पर ये है हमारी सिलाई जो कि हमने 5 इंच लंबाई रखते हुए लगाई थी। अब 1 इंच ऊपर हमने बढ़ा देना है इसको, इस तरह से 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ पर लेस में आपने साथ साथ कट लगा लेने हैं, क्योंकि लेस हम पूरे राउंड में घुमाएंगे तो बार बार मैं कट नहीं लगाती, मैं इसी तरह से पूरी लेस में कट लगा लेती हूँ। बाद में मैं एक ही सिलाई में अपना डिज़ाइन रेडी कर लेती हूँ। साइड पट्टी में कट लगाने हैं, डिज़ाइन में आपने कट नहीं लगाना। अब यहाँ पर मैं लेस को सेट करूँगी और इस पट्टी के ऊपर मैंने रेप पट्टी के ऊपर सिलाई चला दी है और इसका थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है मैंने। फोल्ड करने का मकसद यह है कि हमारी पट्टी नफासत से लगेगी। अब हमने इसी तरह से हल्के हाथ से लेस को सेट करते जाना है और साथ साथ अपनी पट्टी को भी सेट करते जाना है। यहाँ पर पट्टी पे सिलाई सिर्फ मैंने डबल फोल्ड करके इसलिए लगाई थी क्योंकि हमने साथ साथ अपनी लेस को भी लगाना है। अगर आप ये सिलाई नहीं ना चलाते तो आपकी पट्टी या तो निकल जाएगी या फिर अच्छे से सेट नहीं होगी। तो सिलाई का आप ख्याल करें, सिलाई को ज़रूर चलाएं। तो अब यहाँ पर इसी तरह से मैंने पूरे स्लीव्स के राउंड में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लेस और पट्टी एक ही सिलाई में लगाई है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा लेस और पट्टी नहीं लगा सकते तो आप पहले लेस लगा लें, बाद में पट्टी लगा लें, मसला कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था और लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों को मैंने कट करके नीट कर दिया और एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गई है, ये देखें इस तरह से, देखें डोरी लूप्स भी हमारे घुम तरीके से लगे हैं और लेस भी कितने अच्छे से दोनों साइड पे। अब यहाँ पर हमने इसको किस तरह से हैंड स्टिच करना है ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेस को इस तरह से ऊपर नीचे रखें अच्छे से और यहाँ पर इस तरह से इसको अच्छे से पक्का कर दें, लॉक कर दें अपनी लेस को और पट्टी को भी अच्छे से लॉक कर दें। फिर बाकी का जो काम है आपको पता है हैंड स्टिच किस तरह से करते हैं, अगर आप टेलर हैं तो आपको यकीनन पता होगा। तो यहाँ पर हैंड स्टिच करने से ज़्यादा सफाई आती है। अगर आप सिलाई लगाते हैं, बिगनर्स हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सिलाई राउंड में लगाना इतना कोई आसान काम नहीं होता। यहाँ पर ये देखें मीडियम साइज़ के मैंने सेम फैब्रिक के बटन बनवाए हैं और यहाँ पर ये 3 डोरी लूप्स मेरे रह गए थे क्योंकि बटन मेरे पास 3 थे। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से लॉक कर दिया है, पूरे स्लीव्स को इस तरह से हैंड स्टिच कर दिया। कमाल की इसकी लुक आई है, ये देखें ज़रा। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से बटन्स को बंद भी कर सकते हैं, अगर आप खोलना चाहें तो स्लिट को खोल भी सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन लुक इसकी बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट है। इस तरह का डिज़ाइन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। पहना हुआ कुछ इस तरह की लुक देगा। ये देखें, अभी मैंने सिर्फ स्लीव्स पहन के दिखाया था, लेकिन शर्ट के साथ भी मैंने थोड़ी सी शो करवाने की कोशिश किया है कि आपको पफ स्लीव्स का भी इस तरह से ये देखें अंदाज़ा हो जाए। पफ स्लीव्स की लुक भी कमाल की निकलेगी। दोनों स्लीव्स का डिज़ाइन आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने सिंपल सी शर्ट पे सिर्फ लेस लगाई थी, कोई ज़्यादा मैंने इस पे ना डिज़ाइनिंग नहीं की है, सिर्फ स्लीव्स अच्छे बनाए हैं और नेक प्यारा सा बनाया है ताकि इसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट लगे। नेक की लुक आप चेक कर सकते हैं, हाफ कॉलर वाला इस पर नेक मैंने रेडी किया है और इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, एंड स्क्रीन में आपकी इसकी वीडियो मिल जाएगी। अब स्लीव्स लगे हुए इनकी लुक कमाल की आ रही है, ये ज़रा चेक करें, लुक इनकी बिल्कुल कमाल, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट है। सेम ट्राउज़र है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ये इसकी लुक चेक कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।